2019 के बजाय 2024 का जो भी हमने लोकसभा के इलेक्शन देखा, उसमें जो पोस्टल बैलेट के वोट है वो बीजेपी के डाउन हुए हैं, बल्कि जो इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन पार्टी का जो अलायंस है उनके वोट बढ़े हैं पोस्टल बैलेट में। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लगे, इसलिए अपोजिशन पार्टी अश्योर कर रही थी उनको कि अगर हम पावर में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। बट 2024 में जब ये आया तो ये काफ़ी चेंज हो गया। बीजेपी का पोस्टल बैलेट कम होकर 44% रह गया और कांग्रेस का जंप कर गया ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 48.26%। जो पोस्टल बैलेट होता है हर इलेक्शन में, उसकी काउंटिंग होती है ईवीएम से पहले। मॉर्निंग में सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है और ये कुछ कैटेगरीज के लोग हैं जिनको यूज़ करना होता है पोस्टल बैलेट वोटिंग के लिए। उसमें जैसे कि सबसे ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी इलेक्शन रिलेटेड किसी भी काम में ड्यूटी लगी होती है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई हो या फिर मेडिकल में हो, सर्विसेज में हो, जो एसेंशियल ड्यूटीज़ में होती हैं, जो अवॉइड नहीं कर सकते उसको, स्किप नहीं कर सकते, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो 85 प्लस एज के 80 प्लस एज के जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो भी उसको यूज़ करते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे डिसेबल्ड पीपल हैं उनको भी अलाउ किया हुआ यूज़ करने का, बट मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। तो पोस्टल बैलेट का जो वोटिंग ट्रेंड होता है, जो रिजल्ट होता है, उससे एक ट्रेंड पता चलता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है या वो किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए इस समय ये इसलिए हो गया क्योंकि पहले, आज के 10 साल पहले ये था कि ज़्यादातर ये वोट करते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बीजेपी को। ऐसा बीजेपी का ही मानना है और वोटर ट्रेंड में दिखता भी था। क्योंकि एक वो मानते हैं कि एक ये पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, भले वो ए कैटेगरी, बी, सी किसी भी क्लास कैटेगरी जॉब कर रहा हो, वो इंटेलेक्चुअल सेक्शन को आता है और वो बीजेपी को सपोर्ट करता था। बट 2024 के इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में भी उन्होंने वोट किया। बट 2019 के बजाय 2024 का जो भी हमने लोकसभा के इलेक्शन देखा, उसमें जो पोस्टल बैलेट के वोट है वो बीजेपी के डाउन हुए हैं, बल्कि जो इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन पार्टी का जो अलायंस है उनके वोट बढ़े हैं पोस्टल बैलेट में। तो गवर्नमेंट बीजेपी को भी जो मुझे लोगों ने बताया कि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से नाराज़ हैं, तो वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में जितना इनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो इसीलिए उन्होंने जो, और उसमें एक रीज़न था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लगे, इसलिए अपोजिशन पार्टी अश्योर कर रही थी उनको कि अगर हम पावर में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। तो इसको लेके वो एक बीजेपी कारण मानती है कि शायद उसकी वजह से हमसे ये जो वोट, सरकारी एम्प्लॉयज़ का जो वोट है वो खिसका है। इसलिए उन्हें लगता है कि इसलिए शायद ये यूनिफाइड जो अभी जो यूपीएस स्कीम लेके आए हैं, इससे उनको बेनिफिट होगा। हरियाणा में चुनाव, असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले ये अभी इनफैक्ट हरियाणा, झारखंड और साथ में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। इसके अलावा अगले महीने, 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र और हमारा झारखंड के इलेक्शन भी अनाउंस होने, चारों क्रूशियल स्टेट हैं। तो हरियाणा में जैसे देखा गया कि 2019 में 53,600 53,689 पोस्टल बैलेट्स पोल हुए थे। उसमें 74% बीजेपी को वोट मिले थे और कांग्रेस को केवल 16% वोट मिले थे। बट 2024 में जब ये आया तो ये काफ़ी चेंज हो गया। बीजेपी का पोस्टल बैलेट कम होकर 44% रह गया और कांग्रेस का जंप कर गया ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 48.26%। बिल्कुल इसी तरीके से झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में जो 2019 में था, बीजेपी और वहाँ पे एजीएसयूपी का अलायंस था, उस अलायंस को 57% वोट मिल गए थे पोस्टल बैलेट के। और अपोजिशन जो झारखंड कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और एक जेवीएम पार्टी का अलायंस था, उसको 32.49% वोट मिले थे। बट 2024 में ये पूरा चेंज हो गया और जो अपोजिशन अलायंस था, इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, सीपीआईएमएल, इनको 47% वोट मिल गया और बीजेपी का घट के 42% हो गया। तो ये ट्रेंड देखने में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में भी और इसी तरह से हुआ है जम्मू कश्मीर में भी। ये जैसा मुझे लोगों ने बताया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कि ये तब मैटर करता है जब हमारे जो ईवीएम से वोट पोल हुए हैं, जब उनकी काउंटिंग होती है और पता लगा कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हो गया, मतलब 500 हज़ार के मार्जिन पे आके इलेक्शन चेंज वो फंसा हुआ है, उस टाइम पे पोस्टल बैलेट बहुत मैटर कर जाता है क्योंकि इनका वोट होता है पोस्टल बैलेट 30,000, 40,000, 15,000, कहीं-कहीं तो हज़ार के आसपास ही पोस्टल बैलेट पोल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल नंबर है बट ये मैटर कर जाता है, वो इलेक्शन को चेंज कर सकता है।